अभी लंदन में एक ऑक्शन हुई और वहाँ पर मुगल मिनिएचर पेंटिंग को 10.2 मिलियन यूरोस में बेचा गया। तभी तो जब इंडिया अपने आर्टिफैक्ट्स यूके से वापस मांगता है तो उनकी एक ही स्टेटमेंट आती है, अगर सब कुछ भेज दिया तो हमारे पास क्या वापस बचेगा। अब ये मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है, कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ मुगल एम्पायर में और कौन-कौन से प्रोमिनेंट आर्टिशन मुगल एम्पायर में रहा करते थे, इन सबके बारे में बताती हूँ। पर उससे भी पहले इस पेंटिंग को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर चीता रिप्रेजेंट करे हुए हैं, उनकी फर प्रॉपर्ली दिख रही है, स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं और आस-पास रॉकी एरिया है, फ्लोरा भी दिखाई दे रही है। तो मतलब एक छोटी-सी पेंटिंग के अंदर बहुत माइनर डिटेलिंग ऐड करी हुई है। इसी से इसका नाम डिराइव हुआ, अ फैमिली ऑफ चीता इन रॉकी लैंडस्केप। ये पेंटिंग अकबर के टाइम पे बनाई गई थी, उनके प्रोमिनेंट आर्टिशन थे बासवान, उन्होंने बनाई। अब ये मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है, तो मिनिएचर वर्ड डिराइव करा गया है लैटिन वर्ड मिनियम से, जिसका मतलब होता है रेड लेड पेंट। पिक्चर्स को चमकाने के लिए भी इन कलर्स का यूज किया जाता था। कुछ कंडीशंस होती हैं जो मिनिएचर पेंटिंग के अंदर आपको फुलफिल करनी होती हैं, जैसे मिनिएचर, मिनी से एक और चीज पता लग रही है कि जितने भी कैरेक्टर्स यूज करे जाएंगे स्मॉल साइज के रहेंगे। 25 स्क्वायर इंचेस से पेंटिंग बड़ी नहीं बनाई जा सकती और जो भी कैरेक्टर्स यूज करे जाएंगे उनके साइज के हिसाब से 1/6 से ज्यादा आप नहीं इंक्लूड कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी अडल्ट का हेड 9 इंचेस का है तो 1.5 इंचेस से बड़ा उस कैरेक्टर को नहीं दिखाया जा सकता। अगर लोगों की अपीयरेंस देखोगे इन पेंटिंग्स के अंदर तो आंखें काफी बल्जिंग सी दिखाई जाती हैं, नाक पॉइंटेड होता है और कमर बहुत पतली होती है। अब मुगल एम्पायर में कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, तो जब बाबर एस्टेब्लिशमेंट करते हैं इंडिया में फ्रॉम 1526 टू 1530, तो बैटल्स ही इतनी ज्यादा थी कि पेंटिंग यहाँ पे इमर्ज नहीं कर पाती। हुमायूं 2 बार रूल करते हैं इंडिया में, 1530 टू 1540, फिर ब्रेक आता है जब सूरी डायनेस्टी इन्वेड करती है। उसके बाद 1555 टू 1556 का टाइम पीरियड था, लाइब्रेरी में गिर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। पर अपने साथ दूसरे फेज में वो कुछ प्रोमिनेंट आर्टिशन लेके आते हैं जिनका नाम था मिर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समाद। अकबर के टाइम पे काफी सारी पेंटिंग्स बनाई गई और बहुत से प्रोमिनेंट आर्टिशन भी उस टाइम पर हुआ करते थे, जैसे बासवान थे, दशवंत थे, मिस्किन केशुदास। इन्होंने इंडियन कलर्स को भी इंट्रोड्यूस करा, जैसे पिकॉक ब्लू कलर हुआ, इंडियन रेड था, तो ये मल्टीपल कलर्स यूज करेंगे। जहांगीर के टाइम पे तो गोल्डन एज आती है पेंटिंग्स की। गार्डनिंग का बड़ा शौक हुआ करता था, तो उनके पेंटिंग्स के अंदर फ्लोरा, फौना, गार्डन सब कुछ बनाए जाते थे विद माइन्यूट डिटेल्स। इनके टाइम पे प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हुआ करते थे, जैसे उस्ताद मंसूर। शाहजहां के टाइम पे भी काफी पेंटिंग्स मिलती हैं, पेट्रोनेज को वो भी आगे लेके जाते हैं, पर कम डेवलपमेंट आती है। औरंगजेब तो काफी कट्टर थे, तो उनके टाइम पे कोई भी पेंटिंग इमर्ज नहीं करती और जो पेंटर्स मुगल एम्पायर में रहा करते थे वो राजपूत की तरफ या फिर डेक्कन प्लेटू की तरफ रवाना हो जाते हैं ताकि वहां पे वो अपनी आर्ट को शो कर सके।